नमस्कार, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में। फिटकरी का प्रयोग जो है वो आपने अक्सर शेविंग करने के बाद ही देखा होगा, जिसका प्रयोग वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी फिटकरी के अनेकों ऐसे अद्भुत फायदे हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। आपकी सभी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स जैसे झाइयां, पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट्स या फिर चेहरे पर झुर्रियां आना या फिर पिंपल्स की समस्या या फिर यदि कहीं से स्किन टैनिंग अगर हो गई है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में फिटकरी का प्रयोग बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही गुणकारी है। तो आइए जानते हैं कि फिटकरी के आयुर्वेद के अनुसार क्या क्या फायदे हैं और आयुर्वेद के अनुसार फिटकरी को प्रयोग करने का सही तरीका क्या है और ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो फिटकरी का प्रयोग करते समय हमें रखनी चाहिए। तो यदि आप फिटकरी के बारे में इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। संस्कृत में फिटकरी को हम श्वेता, शुभ्रा या फिर स्फटिका के नाम से जानते हैं और आयुर्वेद में भाव प्रकाश निघंटु में फिटकरी के बारे में एक विस्तार से वर्णन दिया गया है। आयुर्वेद के अनुसार यदि दोषों की बात की जाए तो ये वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने वाला है। यानी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों के कारण होने वाले विकारों में ये बहुत फायदेमंद है। यदि आप फिटकरी को शुद्ध करना चाहते हैं तो इसे आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए जो फिटकरी का जो टुकड़ा होता है उसे हम बारीक कूटते हैं और उसके बाद में उसे तवे के ऊपर रखकर गर्म करते हैं। जब वो पूरे तरीके से मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होने के बाद में जब वो सूख जाता है तो उन सूखे हुए फिटकरी के टुकड़ों को लेके उनको बारीक यदि हम पीस के उसका चूर्ण बनाते हैं, ये हमारा शुद्ध फिटकरी का चूर्ण बन जाता है, जिसका इस्तेमाल जितने भी आगे हम प्रयोग बताएंगे उसमें हमें करना है। यदि बात की जाए फिटकरी से होने वाले फायदों के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे यदि आपको पिंपल्स और ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो उसमें फिटकरी का प्रयोग आपको कैसे फायदा पहुंचा सकता है। यदि आपकी स्किन जो है वो ऑयली है और आपको पिंपल्स की समस्या है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग एक फेस पैक बनाकर उसमें भी हम कर सकते हैं। तो फेस पैक की यदि बनाने की विधि के बारे में यदि हम बात करें तो जो मसूर की दाल होती है उसको हम बारीक पीस कर उसका हम आटा बनाएंगे। तो 2 चम्मच जो है वो उस मसूर की दाल का आटा और 1 चम्मच, आधे से 1 चम्मच जो है वो एक मंजिष्ठा नाम की औषधि आती है, तो मंजिष्ठा का जो चूर्ण है वो हम आधे से 1 चम्मच उसमें मिलाएंगे। साथ ही सेमल के कांटे आते हैं उसका भी चूर्ण करके और आधा चम्मच हम उसके अंदर वो भी मिक्स करेंगे और साथ ही 1/4 चम्मच जो है वो हल्दी का चूर्ण और 2 से 3 चुटकी फिटकरी का जो चूर्ण हमने शुद्ध करके बनाया है, इन सभी चीजों को गुलाब जल में मिक्स करके हम एक पेस्ट जैसा बना लेंगे और उस पेस्ट को हम अपने चेहरे पर जो है उसका लेप करेंगे और लगभग 30 मिनट तक हम उस लेप को लगा के रखेंगे। जब वो लेप सूख जाएगा तो सूखने के बाद में साफ, ताजा और ठंडा पानी लेकर हम अपने चेहरे को धो सकते हैं। तो इस प्रकार एक नियमित अंतराल पर यदि आप इस फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पिंपल्स की समस्या है आपको उससे निजात मिलेगी और आपका चेहरा बिल्कुल साफ होगा और साथ में खूबसूरत होगा। यहाँ इसमें एक ये सावधानी रखनी है कि यदि आपकी स्किन जो है वो ड्राई है और फिर भी आपको पिंपल्स की समस्या है तो ये जो हमने फेस पैक बनाया है इसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच जो है वो नारियल का तेल आप इसमें जरूर मिक्स कर लें, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा जो फायदा फिटकरी से होता है वो यदि आपको डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन है या फिर स्किन में कहीं भी टैनिंग हो रखी है तो उसमें भी फिटकरी का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी फेस क्रीम है या फिर फेस वॉश है, उसका प्रयोग आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। चाहे छोटे बच्चे हों या फिर युवा हों या फिर आजकल की जो महिलाएं हैं, ये सभी आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि हम इन्हीं ब्यूटी प्रोडक्ट्स को गलत तरीके से या फिर लगातार इनका बहुत लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो ये हमारी जो त्वचा है उस पे उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, जिसके कारण से हमें डार्क स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशन है, ये सब हमें देखने को मिलती है। तो इन सभी समस्याओं के लिए फिटकरी जो है वो एक बहुत ही गुणकारी और अद्भुत औषधि है। डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, इन सभी में यदि फिटकरी के प्रयोग की बात की जाए तो फिटकरी का प्रयोग हम एक फेस पैक बनाकर इसमें भी कर सकते हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए 2 चम्मच हमें बेसन का चूर्ण लेना है, उसमें आधा से 1 चम्मच मंजिष्ठा का चूर्ण हम मिक्स कर सकते हैं और साथ ही जो जायफल होती है, जायफल का भी आधा चम्मच चूर्ण जो है वो उसमें मिक्स करना है और 1/4 चम्मच हम हल्दी का चूर्ण उसमें मिक्स करें और 2 से 3 जो चुटकी है वो फिटकरी का जो शुद्ध चूर्ण है वो हम मिलाएं और इन सभी चीजों को गुलाब जल में मिला के एक पेस्ट तैयार करें और चेहरे को अच्छे से धोकर और साफ कपड़े से पोंछ के और फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और लगभग 25 से 30 मिनट लगाने के बाद में जब ये जो लेप है वो सूख जाए
तो अपने साफ और ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि इस फेस पैक को 1 या 2 बार लगाने से ही आपकी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स जो है वो सब खत्म हो जाएंगे, तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा, इस फेस पैक का प्रयोग यदि लगातार कुछ दिन आप करेंगे तो आपके चेहरे पे जो भी डार्क स्पॉट्स हैं या फिर पिगमेंटेशन है, उन सभी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तीसरे फायदे की यदि बात करें तो स्किन पे यदि आपको कहीं भी टैनिंग हो रखी है, जैसे यदि आपको कोहनियों पे टैनिंग हो रखी है या फिर गर्दन पे यदि आपको टैनिंग हो रखी है, तो उसमें भी फिटकरी का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। तो यदि आपको शरीर के किसी भी हिस्से पर टैनिंग हो रखी है तो उसके लिए फिटकरी का जो शुद्ध चूर्ण है उसे आप पानी के अंदर मिक्स करें और जहां भी टैनिंग हो रखी है उसको वहां पे लेप उसका लगाएंगे, और जब वो सूख जाएगा 10 से 15 मिनट तक आप उसको लगा के रखिए। उसके बाद में ठंडे पानी से उसको धो लीजिए। तो ये प्रयोग सुनने में और देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत फायदेमंद है। फिटकरी का एक और जो बहुत अच्छा फायदा है वो है कि ये आपके चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। यदि आपके चेहरे पे जो झुर्रियां हैं उनको आप कम करना चाहते हैं और स्किन जो है उसको टाइट करना चाहते हैं, तो फिटकरी का जो चूर्ण है वो आधा चम्मच शुद्ध फिटकरी का आप चूर्ण लीजिए और उसको 2 चम्मच शहद में मिक्स करके और एक पेस्ट बना लीजिए, और इस पेस्ट को पूरे चेहरे पर आप लगा के रखिए। लेकिन लगाते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो पेस्ट है या फिटकरी का कोई भी फेस पैक है वो आंखों में ना जाए। इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट जो है वो आपको लगा के रखना है और उसके बाद में चेहरे को साफ पानी से, ठंडे पानी से धो लेना है। और जब आप इस फेस पैक का कुछ दिन तक लगातार प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी अच्छा हो गया है और आपके चेहरे पे जो झुर्रियां हैं वो भी आपको कम दिखाई देंगी। फिटकरी के यदि 5वें फायदे के बारे में बात की जाए तो हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है। ओरल हाइजीन के लिए या फिर अगर आपको मुंह में छालों की समस्या होती है तो उसके लिए भी फिटकरी बहुत फायदेमंद होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा गुनगुना पानी आप लीजिए और उसमें 2 से 3 चुटकी फिटकरी का जो चूर्ण है वो उसमें आप मिक्स कर लीजिए और उसे कुल्ला करने के लिए इस्तेमाल करें। यानी सुबह और शाम दोनों टाइम जो फिटकरी के चूर्ण वाला जो पानी हमने लिया है गुनगुना, उससे आप कुल्ले करें। लगभग 30 सेकंड तक उस पानी को अपने मुंह में अच्छे से घुमाना है। और लेकिन इसमें एक ये सावधानी रखनी है कि वो जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुल्ला करने के लिए, उसको अंदर नहीं पीना है, उसको कुल्ला करने के बाद में बाहर निकाल देना है। ऐसा करने से ये जो आपकी मुंह से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे माउथ अल्सर्स हैं या फिर मसूड़ों से जो है वो ब्लड आता है या फिर बार बार जिंजिवाइटिस की आपको परेशानी रहती है या फिर दांतों से संबंधित भी यदि आपको कोई समस्या है, तो इन सभी समस्याओं में ये जो फिटकरी का पानी है इसका प्रयोग करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। छठा जो फायदा फिटकरी का है वो है वुंड हीलिंग में। यदि आपको कहीं भी कोई चोट लग जाती है या फिर कोई कहीं कट लग जाता है तो फिटकरी का जो प्रयोग है वो एक एंटीसेप्टिक का भी काम करता है और साथ ही आपके ब्लड को भी रोकता है। चोट लगने के बाद में यदि फिटकरी को आप पानी में मिक्स करके और उस पानी से उस घाव को यदि आप साफ करेंगे तो जो खून बह रहा है वो उस खून को भी रोकेगा और इन्फेक्शन होने के खतरों से भी आपको बचाएगा। पुरुषों में भी यदि हम आफ्टर शेव लोशन की जगह फिटकरी का प्रयोग करते हैं तो ये एक बहुत सस्ता और असरदारक प्रयोग है। जब हम शेव करते हैं तो हमारे चेहरे पे काफी छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं जिसके कारण से इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। तो शेविंग करने के बाद में जो ये फिटकरी का जो टुकड़ा होता है उसे गीला करके यदि हम अपने पूरे फेस पे उसको रब करेंगे तो ये होने वाले इन्फेक्शन के खतरों को भी दूर करेगा और यदि कहीं कोई कट लग गया है तो वहां से अगर ब्लड भी आ रहा है तो उसको भी रोकने का काम करता है। महिलाओं में भी यदि व्हाइट डिस्चार्ज यानी सफेद पानी की दिक्कत अगर किसी को रहती है या फिर पेशाब में बार बार जलन की समस्या रहती है या पेशाब की जगह पे खुजली होती है, तो उन केसेस में भी हम पानी में फिटकरी का चूर्ण मिलाकर और उस जगह को हम वॉश कर सकते हैं। तो ये प्रयोग भी बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, जहां हमने देखा कि फिटकरी के अनेकों फायदे हैं, लेकिन फिटकरी का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां भी हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले जो सावधानी हमें रखनी है कि यदि हम फिटकरी का प्रयोग कर रहे हैं तो फिटकरी को हमें बहुत कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और यदि कोई भी फिटकरी का प्रयोग आपको करना है तो फिटकरी का प्रयोग करने से पहले आप अपने आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। फिटकरी का प्रयोग करते समय हमने अनेकों आपको फेस पैक के बारे में बताया है। तो फेस पैक का प्रयोग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि फेस पैक जो है उसका कॉन्टेक्ट आंखों से नहीं होना चाहिए, यानी फिटकरी जो है वो आंखों में नहीं जानी चाहिए। तो इस चीज की सावधानी आपको विशेष रूप से रखनी है। और यदि आपकी स्किन किसी भी चीज के लिए सेंसिटिव है तो फिटकरी का प्रयोग करने से पहले हमें पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। ये पैच टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं कि फिटकरी का थोड़ा सा चूर्ण लेके आप स्किन के या अपने शरीर के छोटे से हिस्से में आप उसे लगा के देखिए और उसको लगा के 1 से 2 घंटे तक हम उसको छोड़ देते हैं। और अगर 1-2 घंटे बाद तक भी यदि कोई समस्या नहीं होती है तो फिर आप फिटकरी का प्रयोग पूरे शरीर में कर सकते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि फिटकरी एक बहुत ही सस्ती और बहुत ही असरदारक और प्रभावशाली औषधि है। यदि इसका आप सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो आप अनेकों बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही जानकारी लेकर जो आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं।